नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की एक खास पेशकश जिसका नाम है बात घर की। हम और आप जब घर बनाने की सोचते हैं तो नक्शा पास कराने के बाद सबसे पहला काम होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार को हायर करना। कॉन्ट्रैक्टर को हम अपनी ज़रूरतों के बारे में बताते हैं और फिर वहीं उन्हें एक इमारत की शक्ल देने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। कॉन्ट्रैक्टर इस काम के लिए कुछ और लोगों को अपने साथ रखते हैं, मसलन श्रमिक, मजदूर, राजमिस्त्री। काम कैसा होगा आखिरी में इसी बात से तय होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कैसा है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सबसे पहले बारी एग्रीमेंट की। एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर तलाशें। ये कहाँ मिलेगा? इसके लिए रिसर्च करनी होगी, थोड़ा सा पीआर का इस्तेमाल। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, यार दोस्त, अनुभवी चचा ताऊ जिन्होंने हाल में मकान बनवाया है, इन सब की हेल्प लेकर, सबके ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन लेकर, उनका कोई पुराना काम देखकर, यानी कॉन्ट्रैक्टर का, उनके ट्रैक रिकॉर्ड का पता लगाकर ही आप संभावित कॉन्ट्रैक्टर की स्किल को लेकर श्योर हो सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के साथ करें एक एग्रीमेंट लिखित में, और ये एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है। पहला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी वर्ग फीट के हिसाब से दिहाड़ी का कितना खर्च आएगा, और दूसरा एग्रीमेंट कहलाता है लेबर एग्रीमेंट, यानी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का हिसाब किताब। इस तरह से आप राइटिंग में एग्रीमेंट कर चुकने के बाद कंस्ट्रक्शन के दौरान या उसके बाद किसी तरह की चिक में नहीं फंसेंगे। मकान में होने वाली फिटिंग, फिक्सिंग और फर्निशिंग के लिए रेट और मटेरियल को लेके आपको सजग रहना होगा। अपने मकान में किस तरह का सामान लगवाना है इस बारे में कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही बात कर लें। ग्रेनाइट, मार्बल, लाइट, ट्यूब, पाइप, विंडो, ग्रिल और बेसिन आदि का मसौदा पहले ही जांच लें। अपने बजट, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, आपकी ज़रूरतें और आपका टेस्ट, इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में ये बात ज़रूर शामिल करें कि आप अपने मुताबिक कुछ बदलाव वक्त वक्त पर करा सकते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्टर की गरारी उन बिंदुओं पर पहले से ना अटके। इसके साथ ही मटेरियल की खरीदारी और व्यवस्था से लेकर सारी प्रक्रिया पर खुद भी निगरानी रखें और वक्त वक्त पर अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर महोदय को इंस्ट्रक्शन भी देते रहें। और सबसे ज़रूरी, क्वालिटी कंट्रोल। मौके पर जाकर जांच पड़ताल करते रहें कि काम हमक के हो रहा है या हीला हवाली हो रही है। अगला बिंदु, बिना नक्शे के घर ना बनवाएं। कभी भी मिस्त्री के भरोसे घर बनाना शुरू ना करें। प्रॉपर नक्शा, यही नक्शेबाजी सबसे ज़रूरी है। इसके साथ ही घर का निर्माण शुरू करें। यकीन मानिए, इससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लागत भी कम हो जाएगी और बाद में अनावश्यक तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्किल्ड मिस्त्री और ठेकेदार ही हायर करें, क्योंकि घर बनाने वाले यानी कि मिस्त्री और ठेकेदार कुशल हों। इससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काबू में रहती है और रॉ मटेरियल की बर्बादी भी नहीं होती। आपने देखा होगा किसी के घर के बाहर सरिया फैला है, मोरंग फैली है, बालू फैली है या सीमेंट की बोरियां बच गई। कुल जमा होता यह है कि दुरुस्त प्लानिंग, सही मिस्त्री, सही कारीगर, सही कॉन्ट्रैक्टर, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काबू में रहेगी और उसके लिए रॉ मटेरियल की बचत भी ज़रूरी है। 10% तक का फर्क आ सकता है। अगला बिंदु, नक्शा बनवाएं और फिर उसमें बार बार बदलाव ना करें। एक बार बन गया तो उसी के मुताबिक घर बनवाएं। जितनी कतर ब्योंत करनी है, जोड़ा जड़ाई करनी है, पहले कर लें। बार बार बदलेंगे तो तयशुदा फॉर्मेट से इतर जाएंगे और तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। पैटर्न पर रहेंगे तो काबू में रहेगी कॉस्ट। अगला बिंदु, वेस्ट को कम करें। घर के निर्माण के समय ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट की बर्बादी बहुत होती है और ठेके पर काम देने पर मिस्त्री इसकी बर्बादी कुछ ज़्यादा ही करते हैं। ये वेस्टेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15% तक बढ़ा देता है। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ है जो हमारी पत्रकारिता में भी ज़रूरी है, सवाल पूछें। निर्माण को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर जो भी आपके मन में उत्सुकता आ रही है, कौतुक आ रहा है, सवाल आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर से पूछें। किसी अंदाजे के भरोसे ना रहें कि हमने अज्यूम कर लिया था। बाकी जानकारी आपको देंगे अगले एपिसोड में। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की ये सीरीज जिसका नाम है बात घर की। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज बात घर की, आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।